नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुलाब को देखने वाले हैं, गुलाब गार्डन देखने वाले हैं। कौन कौन से फूल खिले हैं, फूल खिलने का राज क्या है और गुलाब के जो फूल हैं वो किस कंडीशन में खिलते हैं, क्या फर्टिलाइज़र देते हैं, कैसे इनकी देख रेख करते हैं, इसी के बारे में चर्चा भी होगी। और जो भी फ्लावरिंग हुई है गुलाब में वो भी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाब गार्डन में बहुत ढेर सारे फूल खिल गए हैं। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है और वीडियो बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लग रही है। आँखों से देखने में जो सुंदरता है वो कैमरे में कभी भी नहीं आती है। तो अब कैमरे की बात नहीं करती हूँ, गुलाब की बात करती हूँ। गुलाब में इतने फूल आए हैं इस समय कि गुलाब गार्डन पूरा सज गया है। हर पौधे में खूब फूल लदे हुए हैं और हर फूल अपने आप में एकदम अनोखा है। इतने खूबसूरत फूलों को देख करके एकदम मन गदगद हो जाता है जब भी टेरेस पे जाइए। तीसरी मंजिल पर ये हैं फूल और इनमें बहुत सुंदर से फ्लावरिंग हो रही है। बहुत बड़े बड़े इस बार फूल आए हैं, जबकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं है। बीच में तो लग रहा था कि विंटर अच्छी खासी है, पर अभी भी दिन में बहुत तेज़ टेम्परेचर हो रहा है। 25 प्लस तक टेम्परेचर कभी कभी चला जाता है दिन का, जो कि गुलाब के लिए ठीक नहीं है। मैक्सिमम गुलाब को 20 दिन का टेम्परेचर मिले, 20 डिग्री का तापमान रहे तो ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और रात का समय है वो 6, 7, 8 ऐसे करके टेम्परेचर रहे तो बहुत अच्छे से चलते हैं। रात का टेम्परेचर तो रह रहा है 6-7 के करीब में, 7 करीबन रह रहा है, लेकिन दिन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा रह रहा है, जो कि गुलाब के लिए ठीक नहीं है। जैसे फ्लावरिंग जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग तभी होती है जब दिन का भी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो, यानी 17-18 तक रहे। अब 20 से ऊपर जब जाने लगता है तो जो फूल हैं वो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी कम हो जाती है। जो भी फूल आपके 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चलने वाले थे वो 1 हफ्ते 10 दिन में ख़राब हो करके, सूख करके ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ही दिन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हमारे यहाँ अभी ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए ये और सारा खेल टेम्परेचर का ही होता है। चूँकि मौसम सुहावना रहता है, दिन में हल्की गर्माइश और रात में खूब ढेर सारी ठंडक रहती है, तभी गुलाब को फेवरेबल टाइम होता है उगाने का। और इसमें जब हम कोई भी खाद वगैरह भी देते हैं तो वो अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है गुलाब के लिए। वरना खाद तो हम गर्मियों में भी दे करके गुलाब उगा सकते थे, अगर हमें टेम्परेचर से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता तो इसलिए सर्दियों के मौसम में ही गुलाब को अच्छे से उगाया जा सकता है। वैसे तो पूरे साल ये एक दो करके फूल देते हैं, लेकिन वही है कि सर्दियों के टाइम में ही इनके फूल टिकते हैं। ये एचटी रोज़ है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये बहुत पुराना मेरे यहाँ का गुलाब है, 4 से 5 साल इसकी उम्र है। और एचटी वैरायटी के जो रोज़ होते हैं वो नीचे से एक स्पाइक निकलती है, एक ही फूल इस पे लगते हैं। इनके जो खिलने का पैटर्न होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। एकदम एक एक फूल इतने स्टाइल में खिलते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। हर फूल का अपना एक इतिहास है और हर जितने भी फूल हैं उनके खिलने का पैटर्न अलग अलग है, उनके बढ़ने का भी पैटर्न अलग है। कुछ फूलों को पौधों को देखेंगे कि उनके जो पौधे हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे ये वाला जो प्लांट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत प्रून करना पड़ता है। कुछ एक प्लांट हैं बिल्कुल बढ़ते ही नहीं हैं, 2-2, 3-3 साल हो चुके हैं लेकिन वो 2 फीट के बराबर भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए जितने गुलाब हैं सबकी अलग अलग अपनी अपनी कहानी है और उसी हिसाब से ये चलते हैं। बेसिकली हमें टेम्परेचर जब ठीक ठाक रहता है तब हम अपने गुलाब को अच्छी खाद देते हैं, ज़बरदस्त तरीके से ये बढ़ते हैं। कुछ जो जल्दी बढ़ने वाले होते हैं वो तेज़ी में बढ़ते हैं, और जो धीरे धीरे बढ़ने वाले होते हैं उनको भी एक ग्रोथ, एक दिशा मिल जाती है इन विंटर्स के सीज़न में। तो ये टाइम जो होता है, ये गुलाब आप लगाइए इस समय, आप नए नए वैरायटी के ले आएँ। कई लोग सोचते हैं कि कौन सी वैरायटी ले आएँ, तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको वैरायटी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए ये वाला जो फूल है वो मिनिएचर गुलाब है, बहुत छोटे छोटे फूल इसमें आते हैं, पत्तियाँ छोटी होती हैं इनकी। ये भी एक अलग वैरायटी होती है। तो इस तरह से आप जब अगर नए हैं गुलाब उगाने में तो आपको वैरायटी के पीछे नहीं जाना चाहिए। आप बस इस समय विंटर का टाइम है, आप जा कर के नर्सरी में देखें कि कौन से फूल सुंदर आपको दिख रहे हैं,
कौन सा कलर आपको पसंद है, ये देख करके ही आप गुलाब उगाएं। एक पर्टिकुलर जब आप उगाते उगाते थोड़ी समझ हो जाती है तब आप वैरायटीज़ में जाएं। ये देखिए, ये भी मिनिएचर गुलाब है और ये कटिंग से लगा हुआ गुलाब है मेरे पास। इसका एक और पौधा है, वो बहुत बड़ा है, अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है और उसको नहीं दिखाया है अभी। लेकिन ये है कि ये मदर प्लांट का एक कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, लेकिन ये भी प्लांट पूरा अच्छा खासा बड़ा हो गया है। तो कटिंग से भी कुछ गुलाब लग जाते हैं। ये मिनिएचर वैरायटी के गुलाब हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें होती है, हज़ारों की संख्या में फूल एक साथ आते हैं। ये वाली वैरायटी पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है पिछले साल, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एक ये भी वैरायटी मीडियम साइज़ के फूल होते हैं, करिश्मा रोज इसका नाम है। बहुत खूबसूरत ये भी होती है और पूरा भर भर के फूल आते हैं और एकदम पूरी जो बकेट है वो लगता है ऐसे कि कोई गुलदस्ता रखा हुआ है। इतनी कलियां, इतनी फूल इसमें एक साथ आ जाते हैं। इसको थोड़ा लेट में प्रून किया था, तो अब देखिए इसमें कलियां पूरी बनी हुई हैं। बस 8 से 10 दिनों में इसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि गुलाब में खाद क्या देते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आपको कोई ना कोई मिक्स गुलाब में देना चाहिए जिससे कि आपके गुलाब की ग्रोथ अच्छी हो। और इसे आपको हैवी फीडर प्लांट होने के नाते गुलाब में अच्छी खासी खाद चाहिए। अच्छी खासी का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में ही बहुत ज़्यादा खाद दे दें। आपको हर दिन अगर आप खाद इसमें देते हैं तो भी ये बहुत अच्छे चलते हैं। तो इसके लिए मैं सुपर मिक्स देती हूँ जिससे कि ये सारे जो गुलाब हैं वो इतनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं। अच्छे से धूप लगती है, अच्छे से आप पानी दीजिए, अच्छी मिट्टी बनाइए और ये सुपर मिक्स खाद दीजिए। बस यही एक तरीका है जिसको कि मैं अपनाती हूँ और मेरे गुलाब खूब अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। ये स्टैंड रोज़ है, ये भी गुलाब की एक पेड़ वाली वैरायटी है। इसमें ग्राफ्टिंग ऊपर होती है, इस पर भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। बहुत खूबसूरत इसमें भी अभी फूल आए हैं। अब ये फूल इनके थोड़े सूख रहे हैं जिसको कि मैं प्रून करूँगी, कट करूँगी। जो सूखे हुए फूल हैं उनको कभी भी पौधों पे नहीं रहने देना चाहिए, टाइम टू टाइम इसमें प्रूनिंग भी ज़रूरी होती है। और ऑरेंज वाले जो अभी आपको दिख रहा था वो शूटिंग स्टार वैरायटी है और ये एक जनरल सी रेड वैरायटी है जिसमें कि अच्छे फूल आते हैं। वैरायटी कौन कौन सी मैंने लगाई है इस पे भी मैंने एक आध बार वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर मैं इस बार उस पर वीडियो बनाऊंगी। अब प्लांट सारे बड़े हो चुके हैं। ये वाला जो प्लांट अभी पिंक रोज आपने देखा है वो जुमेलिया है। जुमेलिया भी पॉपुलर वैरायटी है, बहुत लगाया जाता है और नर्सरीज में ये बहुत महंगे मिलते हैं। जो पॉपुलर नर्सरियाँ हैं वहाँ बहुत महंगे पौधे मिलते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप सिंपल से कलकत्ता के जो गुलाब हैं जो राइस हस्क में लग के आते हैं वो आपको 80 रुपये से 100 रुपये या 120 रुपये में एक पौधा मिल जाएगा। उसको आप लगाइए, बहुत छोटे से पौधे होते हैं और बड़े होने में टाइम नहीं लगता है प्लांट को। लेकिन आप ज़रा सा थोड़ा सा भी बड़ा प्लांट लेने आप नर्सरी में जाएंगे तो वो हज़ार रुपए के मैंने देखे हैं। तो इतने महंगे पौधे ख़रीदने से अच्छा है कि आप छोटे प्लांट को लाएं और फर्टिलाइज़र दे करके और अपने यहाँ अच्छी कंडीशन दे करके उनको अच्छे से उगाएं, जिससे कि प्लांट आपको बहुत सस्ते में 1000 रुपये में आप 10 पौधे खरीद सकते हैं, जहाँ की एक प्लांट इस समय मिल रहे हैं। मैंने देखा है नर्सरीज पे 1000 रुपये के, जो कि 2 से 3 साल के पौधे हैं। तो इतने महंगे प्लांट लेने से अच्छा है कि आप मतलब इनकी समझ होनी चाहिए आपको कि हम इन्हें कैसे उगाएं, किस कंडीशन में रखें, कौन सा फर्टिलाइज़र दें। फटाफट से प्लांट्स एक साल में बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेते हैं। तो इस पे आप काम करें, गुलाब को उगाने का तरीका सीखने पे काम करें। सुपर मिक्स खाद जो मैं बनाती हूँ उसे मैंने आजकल ऑनलाइन देना भी शुरू करा है। बहुत सारे लोगों ने लिया भी है, इसके अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। और इसे आप अगर लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कृपया व्हाट्सएप करिएगा तो मैं आपको कैसे लेना है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए कि गुलाब आप अच्छे से उगाने के लिए आपको बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि हम अपने यहाँ गुलाब कैसे उगाएं। तो छोटे छोटे पौधे ला करके जो कि सस्ते में हमें मिलेंगे, हम उनमें अच्छी कंडीशन दे करके, अच्छी खाद दे करके अपने यहाँ ऐसे ही उगा सकते हैं। और जब ये सारे पौधे जो आप देख रहे हैं वो सब छोटे छोटे पौधे मैंने लाए हैं। मैक्सिमम 150 रुपये से अधिक के पौधे ये नहीं हुए हैं और इन्हें मैंने अब ये बड़ा कर लिया है। तो ये पौधे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। छोटे पौधे आप लाते हैं
तो ये बहुत ही सस्ते में आपको मिलेंगे। और जब आपके यहाँ ये थोड़े से बड़े होने लगेंगे, आप इनमें अच्छी खाद दीजिए और अच्छे से धूप में रखिए और बड़ा करिए, तो फिर देखिए ये सारे पौधे आपके उन्हीं महंगे पौधों के बराबर हो जाएंगे, जो इतने महंगे पौधे आजकल गुलाब के मिल रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।